गुड मॉर्निंग, माय नेम इज चंदन जायसवाल। तो आज हम लोग 11th का एक चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके थर्ड वीडियो में हैं। और थर्ड वीडियो जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया था कि फिजिकल क्वांटिटी होती कौन सी है। फिजिकल क्वांटिटी के बाद हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात हो रही है कि डायमेंशन, आपके डायमेंशन बोलते किसको हैं। तो देखिए डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, डायमेंशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ देखिए पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो डायमेंशन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अच्छा, अब यहाँ इसके बाद हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये डायमेंशन जो है इससे हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ से हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय डायमेंशन। हम इसके नेचर को बताएंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके नेचर कैसे हैं, वो किसके द्वारा होंगे। तो इसके डायमेंशन यहाँ पे लिख लेंगे इट्स डायमेंशन, डिस्क्राइब बाय इट्स डायमेंशन। इसके डायमेंशन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि डायमेंशन क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये नेचर फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इसके डायमेंशन को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, तो आप लेंथ के डायमेंशन को, तो मैं यहाँ कुछ डायमेंशन लिख रहा हूँ जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे हैं। तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी बनाया है ना। जैसे कि फंडामेंटल, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हमने बेस क्वांटिटीज भी बोला है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी थी, उसके हेल्प से हमने बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए। इस बेस 7 क्वांटिटीज से जो इनके डायमेंशन हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने इस चीज को डिस्क्राइब कर चुका था। अब देखिए लेंथ के लिए जो हमने डायमेंशंस बनाए हैं वो है L, क्या L है ना। मास के लिए हमने जो डायमेंशन तैयार किया वो डायमेंशन क्या है, कैपिटल M। टाइम के लिए जो हमने डायमेंशन बनाया वो क्या है, तो टाइम के लिए कैपिटल T। ठीक है, करंट के लिए जो हमने डायमेंशन बनाया वो डायमेंशन क्या था, वो डायमेंशन कहीं पर I से रिप्रेजेंट करते या A से रिप्रेजेंट करते। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमने ये 4 हो गए। फिफ्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हमने डायमेंशन क्या बनाया, तो टेम्परेचर के लिए हमने डायमेंशन बनाया K, केल्विन, है ना। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो हमने डायमेंशन बनाया वो किसके लिए बनाया, तो हमने बनाया ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए। किसके लिए, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए जो डायमेंशन हमने बनाया वो था CD, कैंडेला। एंड द लास्ट वन इज द डायमेंशंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए जो हमने डायमेंशंस बनाए वो डायमेंशंस क्या थे, MOL, मोल। क्लियर है? तो ये डायमेंशंस थे हमारे बेसिक जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी या बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उसके डायमेंशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डायमेंशन के रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है। तो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो सकता है कि हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करें। क्लियर है? जैसे कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया और उसके अंदर हमने लेंथ की डायमेंशन को रख दिया, तो आप बोल पाएंगे कि ये किसी लेंथ का डायमेंशन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है पॉइंट? चलिए इसको मैं रफ करता हूं और देखते हैं कि द डायमेंशंस, यहां तक पॉइंट क्लियर है। ये डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कि लेंथ की डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L लिखते हैं, मास की डायमेंशन को M लिखते, टाइम की डायमेंशन को T लिखते, करंट के डायमेंशन को अलग अलग बुक में कहीं पर I लिखा होता, कहीं पर A लिखा होता, दोनों सही है। ठीक है, टेम्परेचर के डायमेंशन को K लिखते, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की डायरेक्शन को CD लिखते एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के डायमेंशन को मोल लिखते। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है ना। किसी जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि डायमेंशन कैसे लिखा जाए। ठीक है, जैसे कि मैं फंडामेंटल क्वांटिटी एरिया लिया, क्या लिया, फंडामेंटल एक क्वांटिटी में लिया एरिया। एरिया की डायमेंशन को कैसे लिखा जाए, ठीक है क्या। तो मैं एक फंडामेंटल क्वांटिटी लिया एरिया, ठीक है।
पहले ये मुझे बताइए कि एरिया हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये एक ड्राफ्ट क्वांटिटी है, यस, किससे बना, विद द हेल्प ऑफ लेंथ। तो हमने क्या किया कि लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, लेंथ इनटू लेंथ, तो मुझे क्या मिल चुका है, मुझे मिल चुका है एरिया। अब लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो लेंथ की डायमेंशन l है, क्लियर है। यहां पर लेंथ का डायमेंशन l है, तो हम इसको लिख पाएंगे यहां पर कि एरिया इज द 2 टाइम ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो हम यहां पर क्या लिख पाएंगे, एरिया हैज 2 डायमेंशन, एरिया हैज 2 डायमेंशन, एरिया हैज 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ। क्या बात समझ में आई। तो डायमेंशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके पास कितने डायमेंशन हैं लेंथ के, एरिया के पास। तो हम बोलेंगे कि एरिया के पास 2 डायमेंशन हैं, किसके, लेंथ के। इज दैट क्लियर, यस। अगर मैं सेम चीज बात करूं कि वॉल्यूम के बारे में बताइए, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि लेंथ, वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये तीनों चीज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो लेंथ की बात करें, लेंथ को मेजर करेंगे तो मुझे मीटर चाहिए, विड्थ को मेजर करेंगे तो मुझे भी फिर वापस से, विड्थ इज नथिंग बट लेंथ, हाइट इज नथिंग बट लेंथ, बस उसके शेप को हमने चेंज कर दिया है, क्लियर है। तो यहां पर भी किस क्या हुआ, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो लेंथ की डायमेंशंस क्या होती, तो लेंथ के डायमेंशन जो फंडामेंटल में भी मैंने 2 मिनट पहले देखा, तो फंडामेंटल में हमने क्या देखा, हमने देखा है कि फंडामेंटल जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसकी डायमेंशंस को हमने बताया, उसके डायमेंशंस क्या थे, L थे, L थे, L थे। तो यहां पर वॉल्यूम के पास हम क्या लिख पाएंगे, तो वॉल्यूम के पास लिख पाएंगे कि वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, है ना, वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, डायमेंशंस ऑफ लेंथ। यहां तक ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि ये डायमेंशंस होते क्या हैं, ठीक है ना। डायमेंशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमेंशन के रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमने देख लिया कि डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन है उसको हम लोग रखते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए डेंसिटी, डेंसिटी के डायमेंशंस कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास का डायमेंशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशन हैं उसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है, तो देखते हैं। मास के लिए क्या है डायमेंशन, मास के लिए डायमेंशन कितना, m, ओके। वॉल्यूम के लिए डायमेंशन कितना, तो हमने बोला है कि 3 टाइम L, है ना। लेंथ को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, L into L into L, it means कि 3 times of the dimension of length. So we can write here that density has 1 dimension of mass, 1 dimension of mass and 3 dimension of length। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है, यस। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो डायमेंशन से यहां तक चीजें क्लियर है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, ठीक है, ठीक। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशन, कि फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को हम लोग कैसे बताएंगे, इसके डायमेंशंस को बताएंगे। जैसे कि एरिया है, एरिया के डायमेंशंस कितने हैं, उसके नेचर कैसे हैं, तो मैंने बोल पाया कि एरिया हैज द 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। इज दैट क्लियर, पॉइंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बताइए नेचर, इस वॉल्यूम का नेचर बताइए कैसा है, इसके डायमेंशंस कैसे हैं। तो हमने यहां से देखा कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक लेंथ चाहिए होगा, एक विड्थ चाहिए होगा। विड्थ क्या है, विड्थ इज नथिंग बट लेंथ। हाइट क्या है, हाइट इज नथिंग बट लेंथ। सो हियर लेंथ एंड लेंथ, तो वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। सो वी हैव राइट हियर वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब मास का डायमेंशंस मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मास की डायमेंशंस क्या होती है, तो फंडामेंटल डायमेंशन जो मैं आपको रिप्रेजेंट करा चुका हूं यहां पे। मास का डायमेंशन क्या है, तो मास का डायमेंशन सेम, वॉल्यूम का डायमेंशन तो 3 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो हमने क्या लिखा, डेंसिटी हैज 1 डायमेंशन ऑफ मास एंड 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं।
देखिए अब यहाँ तक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया था, बट क्या हम कंटिन्यू इसको ऐसे लिखते रहें, ये सही है क्या? क्योंकि हम चाहते हैं कि फिजिक्स में जितना कंसाइज फॉर्म हो उतना अच्छा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि डायमेंशन बताइए, तो क्या डायमेंशंस को मैं ऐसे लिखते रहूं कि एरिया हैज द 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ? नहीं, तो फिर मैंने इसका एक शॉर्ट तरीका अपनाया जिसमें चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सके शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हम समझ भी पाए और रिटन में भी बहुत छोटे टर्म में हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया? हमने किया कि देखिए जब भी हमें एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन रिप्रेजेंट करना हो ना, तो मुझे करना क्या होगा? तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने बोला एरिया के पास कितने डायमेंशन? तो लेंथ के 2 डायमेंशन। तो हमने क्या किया कि एरिया के पास देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एरिया के पास लेंथ कितने हैं? तो एक लेंथ इनटू लेंथ, कितने लेंथ हो गए? 2 लेंथ हो गए, L इनटू L। हमने क्या किया? हमने ये किया कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा और दोनों को देखा। तो दोनों को देखने के बाद मुझे ये पता चला कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके पावर कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया और मुझे ये चीज समझ में आ गई कि जब भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे यहाँ तक एक पॉइंट क्लियर आ गई कि मैं अगर ऐसे लिखूं या रिटन फॉर्म में लिखूं तो मुझे ये चीज तो क्लियर हो जाएगी कि लेंथ के पास, सॉरी एरिया के पास कितने लेंथ हैं। तो एरिया के पास 2 लेंथ है ना, 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ है। तो क्या इस रिप्रेजेंटेशन से हम क्लियर कर पाएंगे कि एरिया के पास 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ है? यस। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि मास का डायमेंशन कितना है, तो मास का डायमेंशन 0, कोई भी डायमेंशन नहीं है इसके पास। ठीक है, अगर मैं पूछूं टाइम का डायमेंशन कितना है, तो वो भी 0। तो वी कैन इजीली से दैट कि एरिया हैज 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, है ना, बाकी सभी डायमेंशन इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए सभी की। ठीक है क्या? ठीक। अब देखते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, चलिए यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि चलिए आते हैं, मैं बताता हूं स्पीड का डायमेंशन कैसे लिखा जाए। तो स्पीड क्या हो गई? तो स्पीड हो गई क्वांटिटी। स्पीड क्या हो गई? क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं? स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज दैट क्लियर? ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब अगर फॉर्मूला हो गया तो क्या इसका डायमेंशन मुझे पता है? यस, डायमेंशन मुझे पता है। डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ। सो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? तो लेंथ का डायमेंशन होगा L। मैंने बताया आपको कैसे रिप्रेजेंट करना, ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? तो टाइम का डायमेंशन होता T। ठीक है, अब ये डायमेंशन मुझे मिल चुके हैं, बट हम ये किसी भी चीज को डिवीजन के टर्म में नहीं लिखना चाहते, तो मैं इसको एक स्टेप, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा और इसको ऐसे लिख पाऊंगा क्या कि L का डायमेंशन 1 है एंड T का डायमेंशन -1 है। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायमेंशन मुझे मिल चुका है L। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड का डायमेंशन बताइए कितना होगा, तो मैं ये बोल पाऊंगा कि स्पीड हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -1 डायमेंशन ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? यस। तो हम लोग कैसे लिख पाएंगे यहाँ पर? तो हम लोग लिख पाएंगे कि स्पीड हैज, है ना, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ and -1 dimension of time, डायमेंशन ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? यस, ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। स्पीड के पास ये डायमेंशन है। अगर मैं यहां से पूछूं कि व्हाट अबाउट इट्स यूनिट, तो यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ये 3-4 क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे आप चीजों को रिप्रेजेंट कर पाए। मैं इसको रफ कर रहा हूं और देखिए यहां पर कौन कौन सी क्वांटिटी हुई। पहला, एक क्वांटिटी मुझे पता चला स्पीड एक क्वांटिटी है, यस है। इसके फॉर्मूले पता चले कि कौन सा टर्म है, इसके डायमेंशंस पता चले और इसके यूनिट। तो ये 3-4 चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी, एक चीज के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो तो ये क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। इसके डायमेंशंस के बारे में हमने जाना, इसके यूनिट के बारे में हमने जाना और इसके जो फॉर्मूले हैं, जो इसके रूल हैं, उसके बारे में हमने जाना। तो ये चीजें जो हैं जो आपको फिजिक्स के बारे में बताती हैं कि चीजें कैसी हैं, क्वांटिटी, डायमेंशन एंड इट्स यूनिट। क्लियर है? तो ये पॉइंट यहां तक क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में, उसके डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।